और अब ऐसी खबर जिससे आपका चेहरा खुशी से खिल जाएगा और आप इन हौसलों को सलाम करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। अंधेरे से रोशनी तक के सफर की ये दास्तान आपको एक बेटी का मुरीद बना देगी। देखिए। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद को समय को भी तलाश है। फिल्म पिंक की इस कविता को आपने जिस शख्सियत से सुना है, उसने समय को अपने वजूद को तलाशने को मजबूर कर दिया है। चारों तरफ से चमकते कैमरों की इस चमक को उसने 10 बाई 10 के कमरे में कमाया है। मान्या सिंह वो नाम आज खबरों में चमक रहा है, जो कल तक मुंबई की तंग गलियों में गुमनाम था। लेकिन उसके सपनों की उड़ान बड़ी थी। उसे यकीन था अपने सपनों की उड़ान पर। इस उड़ान में गरीबी का तमगा था, इस उड़ान में समाज की खाई थी और इस उड़ान में सुरक्षा का अभाव था। लेकिन उसने कर दिखाया। मुंबई में आयोजित मिस 2020 की प्रतियोगिता में मान्या ने परचम लहराया। मान्या सिंह से मिस इंडिया रनर अप बनने के सफर में उसने इन सभी बाधाओं को पार कर लिया। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं वो फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी मेहनत करते हैं वो फर्क पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं, लेकिन आज जिक्र करना जरूरी है कि मान्या सिंह कहां से है और उसकी कहानी क्या है। मान्या सिंह का जन्म यूपी के देवरिया के विशुनपुर गांव में हुआ। घर में तंगी का आलम यह था कि स्कूली शिक्षा भी स्कूल के रहमो करम पर हुई। 3rd स्टैंडर्ड से लेके मैंने 10th स्टैंडर्ड तक विदाउट एडमिशन स्कूल में पढ़ाई की है, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स स्कूल से रिक्वेस्ट करते थे कि वी वोंट बी एबल टू पे फीस फॉर एडमिशन, हम आपको एग्ज़ाम फीस दे देंगे कि आप हमारे बच्चे को क्लास में बैठने देंगे। वो स्कूलिंग मैंने सिंपैथी बेसिस पे कंप्लीट की। स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही मान्या के सपनों के पर लगने शुरू हो गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि विशुनपुर गांव में उनके सपने भी बनकर रह जाएंगे। फिर किसी फिल्मी कहानी की तरह उन्होंने समाज की सीमाओं को लांघा। गोरखपुर से बिना टिकट मुंबई की ट्रेन पकड़ी और पहुंच गई सपनों के शहर मुंबई। मुंबई जो कभी थमती नहीं, उसमें मान्या भी अपने सपनों की तलाश में जुट गई। लेकिन राह इतनी आसान नहीं थी। ऑटो भी नहीं था, दूसरे का ऑटो चलाना था, उसका भाड़ा देना था, हो ही नहीं पा रहा था। और गांव से हम लोग बुरी परिस्थिति में आए थे, तो परेशानी हुई। मेरे पिता रिक्शा ड्राइवर हैं, तो हार्डली हमारे घर में 250-300 एक दिन में आता है। मैंने रेस्टोरेंट में काम किया है, पिज़्ज़ा हट में, जहाँ पे मुझे लोगों के जूठे बर्तन धोने पड़ते थे। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक ऐसा काम कर रही हूँ जहाँ पे मुझे पावर मिल रही है और कोई भी काम बुरा या अच्छा नहीं होता। उसमें आप कितने पैशनेट हो वो फर्क पड़ता है। हर चीज़ से आपको सीखनी चाहिए और मैंने वहाँ से सीखा। पहले रेस्टोरेंट में काम किया, कुछ दिनों बाद कॉल सेंटर में नौकरी कर घर वालों की आर्थिक मदद के साथ खुद की स्किल पर भी काम किया। मान्या के पिता ऑटो चलाते हैं, लेकिन बेटी कभी 3 पहिए से असहज नहीं हुई और उसने सभी सीमाओं की बेड़ियों को तोड़कर फिर दोहरा दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।